जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयर्डनेस को भी चिन्हित किया गया है और इस काम में आगे तैयारी जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी लाई गई है। विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में होना चाहिए, जीनोमिक सर्वेलेंस से होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं। The credit goes to the system that's already been established, that the 2 cases that we referred to have been identified. It demonstrates that systems are there and systems are responding, and of course, as the situation unfolds, we will be informing you. Emphasis on vaccine, emphasis on universal vaccine, which is this mask. किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है। हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं। जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी, वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है। तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है। सर्दी के दिनों में हडलिंग होती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि वो जहाँ तक हो सके हवादार माहौल में हम रहें। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, not fear but responsibility is the mantra that we will take forward, और science driven, experience driven, preparedness driven अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take some questions. Wow. Okay. 126. Okay, go ahead. 106. Two cases. Runjhun Sharma from CNN News 18. The 2 cases of the Omicron variant which have been found in India and Karnataka. Do we know the details of the travelers? Which country were they from? मैम, जैसे हमने आपको बताया, जो 2 केसेस नोट किए गए हैं उनको इससे पहले भी कई बार इस विषय में चर्चा हुई कि हम पर्टिकुलरली केसेस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन जो मुख्य इशू हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि हमारे इंफ्राकॉक के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का, वह कार्य कर रहा है। Okay, 106. Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. Sir, firstly, what are the symptoms like of these 2 patients, especially now that we know that 2 patients have been detected with Omicron? Are these mild symptoms? What exactly are the symptoms? What should people actually be careful about in terms of monitoring the symptoms? Also, a specific question to DG ICMR. What about the other cases where genome sequencing is still happening? Because as you said, there are several 37 flights, at-risk flights, which have been noticed, and from there also positive patients have been detected. What happens to them? How soon will genome sequencing or the results
whether they are Omicron positive or not, be known? तो जैसे आपने सिम्टम्स के बारे में बताया, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको सबमिट किया था कि मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंस्टाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी एमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है, उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है, ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। ओके, 90। सर, मेरा सवाल है कि अब क्या जो बूस्टर डोज के बारे में बात कहा जा रहा है, नया वेरिएंट भी आ रहा है, तो क्या बूस्टर डोज को लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं? बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या प्लान है सर? और दूसरा ये कि अब केसेस आने लगे हैं दूसरे देशों से, तो क्या फ्लाइट्स बंद करना या वहां से बैन कर देना, ये एक ऑप्शन आपको लगता है कि इससे केसेस रुक पाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात इस ओमिक्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि ओमिक्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, ये सब अभी सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, आज देश में ही नहीं सारी दुनिया में। तो इसके वजह से वैक्सीनेशन के डिसीजन या ट्रीटमेंट के डिसीजन या डायग्नोस्टिक टेस्ट के डिसीजन के बारे में जो आज हमने दिखाया है वो करंट स्टेटस है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर वर्किंग, वैक्सीनेशन मस्ट बी पुश्ड बिकॉज इट विल बी प्रोटेक्टिव। दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। जब कुछ नई इंफॉर्मेशन आएगी उस टाइम पे देखा जा सकता है। इसी प्रकार जो सेवेरिटी के बारे में जितना नॉलेज है वो काफ़ी हद तक पब्लिक डोमेन में वैसे भी है, आज भी हमने उसको चिन्हित किया है। इतना बड़ा डिसीजन कि हम पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन, इसकी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी किस तरफ जाती है, बूस्टर डोज के लिए इसके इम्पेरेटिव्स क्या हैं, ये सारा अध्ययन, जब मैंने कहा कि हम जो वैज्ञानिक पहलू हैं इसके, उसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी नज़र है। इट्स एन ऑनगोइंग वर्क।